नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने काव्य का अभ्यास किया था। आज हम काव्य 9 कुत्ते की सीख का स्वाध्याय पढ़ते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, सबकी नजर बचाकर खरहा कहाँ रहता था? ए, अपने बिल में, बी, जाड़े के तने में, सी, जाड़ी में या डी, जंगल में। आप अपने मन में जवाब सोच कर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 और इनका सही जवाब है क, जाड़ी में। 2, खरहा क्यों भागा? ए, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था, बी, खाना खत्म हो गया था उसकी तलाश में, सी, लोमड़ी उसके पीछे भाग रही थी और डी, जंगल में आग लगी थी। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ए, शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। 3, कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया? ए, कुत्ता खरहे के लिए भाग रहा था, बी, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, 3, कुत्ते में खरहे को पकड़ने की शक्ति न थी और 4, खरहा बड़ा चालाक था। 5, 4, 3, 2, 1 और इनका सही जवाब है बी, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, खरहा कहाँ रहता था? खरहा झाड़ियों में रहता था। 2, खरहा नींद से क्यों जाग गया? खरहा कुत्ते की सांस की आवाज सुनकर नींद से जाग गया। कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? कुत्ते और खरहे के बीच खुले खेत में दौड़ चल रही थी और वह दौड़ 4 मिनट तक चली। लोमड़ी क्या देख रही थी? लोमड़ी कुत्ते की और खरहे की दौड़ को देख रही थी। खरहा आगे जा रहा था और कुत्ता पीछे जा रहा था। खरहा अपनी जान बचाने के लिए बीहड़ वन में छुप जाता है और कुत्ते का इधर उधर सूंघ कर वापस जाना वह देख रही थी। 5, रोटी कमाने के विषय में शास्त्रों में क्या बताया है, इस काव्य के आधार पर बताइए। शास्त्रों में कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमानी चाहिए। रोटी के लिए अपनी जान को कभी खतरे में हमें नहीं डालना चाहिए। इस काव्य में कवि ने कुत्ते और खरगोश के उदाहरण के द्वारा हमें शास्त्रों की यह बात बताई है कि हमारे सामने 2 रास्ते हो, भोजन और प्राण, तो हमें अपने प्राण बचाने चाहिए। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, खरहा कहाँ और कैसे रहता था? खरहा झाड़ियों के बीच में रहता था। एक वन में एक घनी झुरमुट थी। उस झुरमुट के अंदर खरहा अपने प्राण बचाकर, सबकी आंख बचाकर रहता था। इस बात की वह सावधानी रखता था कि कोई उसे देख न ले। अगर उसे कोई देख लेता है तो उनके प्राण संकट में आ सकते हैं। इसीलिए खरहा झाड़ियों में सबसे नजर बचाकर रहता था। 2, खरहा झाड़ी से क्यों भागा? क्योंकि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया। वह कुत्ता दौड़कर आया तो उनकी सांस को खरहा सुन लेता है और उनकी सांस को सुनकर कुत्ता समझ जाता है कि कोई शिकारी कुत्ता यहाँ पर झाड़ियों को सूंघकर अपना शिकार खोजता हुआ पहुंचा है।
तो उनसे अपनी जान बचाने के लिए कुत्ता अपनी प्राण बचाने के लिए झाड़ियों में से भाग जाता है। कुत्ता निराश क्यों हो गया? क्योंकि कुत्ते और खरहे की दौड़ खुले खेत में 4 मिनट तक चलती है। कुत्ता खरहे का पीछा करता है, लेकिन वह खरहे को पकड़ पाता नहीं है। अंत में दोनों की दौड़ का अंत कहाँ होता है कि एक घनी कंटीली झाड़ी आती है और खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस जाता है, छुप जाता है। उनकी जान बच जाती है। कुत्ते के लिए वह कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, वो उसमें जा सकता नहीं था। इसलिए अपने शिकार को न पाने के कारण कुत्ता निराश हो जाता है। प्रश्न 4, इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि अरे मामा, इतनी बड़ी देह लिए हो, फिर भी एक छोटे जीव जंतु को भी तुम पकड़ नहीं सकते हो, फिर भी थक जाते हो। तुम्हारे सामने तुम्हारा शिकार था, लेकिन तुम उस शिकार को पकड़ पाए नहीं। 4 मिनट तक खुले खेत में तुमने उनका पीछा किया, लेकिन तुम उसे पकड़ पाए नहीं। खरहा कंटीली झाड़ियों में घुस गया और वह घटना को देखकर लोमड़ी कुत्ते से यह वचन कहती है कि इतनी मोटी देह लिए हो, फिर भी तुम थक जाते हो और वन के छोटे छोटे जीव जंतु को भी तुम पकड़ पाते नहीं हो। प्रश्न 5, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? कुत्ते ने लोमड़ी से कहा कि भाई तुम बहुत भोली हो, तुम शास्त्रों की बात समझ सकती नहीं हो कि मेरा इतना मोटा देह है, इतनी मोटा मेरा शरीर है, फिर भी तुम कहती हो कि मैं थक जाता हूं। लेकिन यह बात नहीं है। वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वो सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसीलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया, क्योंकि मेरी दौड़ भूख के लिए की थी और उनकी दौड़ प्राण बचाने के लिए थी। प्राण महत्व के होते हैं। प्राण बचाने के लिए हमें हमारी सारी शक्ति को दांव पर लगा देना चाहिए। तो यह बात लोमड़ी समझ सकती नहीं थी। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? कुत्ते की सीख एक कथा काव्य है जिसका कथानक इस प्रकार है कि एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक खरहा रहता था, सबकी आंख बचाकर रहता था, अपनी जान बचाकर रहता था। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आता है अपने शिकार को ढूंढने के लिए, और वो खरहे को देख लेता है और खरहे के पीछे भागता है। 4 मिनट तक खुले खेत में दोनों की दौड़ चलती है, लेकिन अंत में खरहा अपनी जान बचाने के लिए सारी शक्ति लगाकर कंटीली झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। कुत्ता उनके पीछे नहीं जाता, क्योंकि उसे अपने प्राण बचाने थे। तो इस काव्य से हमें यह बोध मिलता है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे छोटा सा जीव हो, वह अगर ताकतवर है या कमजोर है, अपने प्राणों पर जब बन आती है तो वह उन पर सारी शक्ति लगा देता है। अपने प्राण को बचाने के लिए वह इस प्रकार भागता है कि उसमें वह अपने जीवन की सारी शक्ति लगा देता है। तो व्यक्ति को जब अपने प्राण बचाने होते हैं, तब उसमें सारी शक्ति को लगा देना चाहिए। भोजन के लिए उनको अपने प्राण संकट में डालने चाहिए नहीं। यही इस काव्य से बोध मिलता है। प्रश्न 2, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखें। एक जंगल था। उस जंगल में घनी झाड़ियां थी, चारों ओर झुरमुट था। उस झुरमुट में एक खरगोश रहता था और वह
अपनी जान बचाने के लिए सबसे नजर बचाकर रहता था। एक दिन उस जंगल में, उस झाड़ियों में एक शिकारी कुत्ता शिकार करने के लिए आता है। हरी हरी नर्म नर्म घास को खरगोश खाता और फिर वो झाड़ियों में छुप जाता था। शिकारी कुत्ता आया तब वो झाड़ियों में सो रहा था। शिकारी कुत्ता वन की झाड़ियों को सूंघने लगा और सूंघते सूंघते वह उस झुरमुट के पास पहुंच जाता है जहां खरहा रहता है। उनकी सांस की आवाज को सुनकर खरगोश जाग जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगता है। कुत्ता उनके पीछे भाग रहा है। खुले खेत में 4 मिनट तक दोनों की यह दौड़ जारी रहती है, लेकिन अंत में खरहा कंटीली झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और कुत्ता वहां पहुंच पाता नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्राण संकट में डालने नहीं थे। वह उसे नहीं पकड़ सकता और अंत में निराश होकर बाहर बैठ जाता है। कंटीली झाड़ियों में खरगोश छुप जाता है और अपनी जान बचा लेता है। कुत्ता निराश मन से कुछ इधर उधर सूंघ कर वापस लौट आता है। यह सारी घटना एक लोमड़ी दूर खड़ी देख रही थी। वो आकर कुत्ते से कहने लगी कि अरे मामा, तुम हार गए। इतना मोटा तुम्हारा शरीर है, इतनी मोटी देह लिए हो, फिर भी तुम छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी पकड़ सकते नहीं हो। तुम उनको हरा नहीं सके, पकड़ नहीं सके, तो तुम्हारी इतनी बड़ी देह किस काम की। तो कुत्ता उनका जवाब इस प्रकार देता है कि अरे लोमड़ी, तुम तो पागल हो, मूर्ख हो। इनके पीछे का रहस्य तुम जानती नहीं हो। मेरी और खरहे की दौड़ अलग अलग थी। मेरी दौड़ भोजन के लिए थी और खरहे की दौड़ अपने प्राण बचाने के लिए थी। प्राण बचाने के लिए कोई भी जीव अपनी सारी शक्ति लगा देता है। अपने प्राण जब संकट में आते हैं तब वो उसमें सारी शक्ति लगा देता है। भोजन के लिए कि मेरी दौड़ उनकी दौड़ से कम थी, क्योंकि भोजन तो मुझे दूसरा भी मिल सकता था। और इस प्रकार मैं उनके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचा कर करो, अपनी जान को संकट में मत डालो। जब संकट आता है तब हमें अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और यही इस कहानी का मुख्य कथानक है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। 1, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। सभी शास्त्रों में कहा गया है कि महत्वपूर्ण हमारी जान है। अपनी जीविका या रोजी रोटी बचाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हमारी जान चली जाए इतनी हमें मेहनत करनी चाहिए नहीं। जब हमारे जान पर कोई संकट आता है तो हमें पहले अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए और उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति भगवान हमें दे ही देता है कि हम अपने प्राणों को बचा सके। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर हमें समझाया है कि हमें अपनी रोजी रोटी के लिए अपने प्राण संकट में डालने चाहिए नहीं, और अगर ऐसा होता है तो हमें अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने प्राण को बचाने चाहिए। प्रश्न 6, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द दीजिए। खरहा खरगोश, झुरमुट झाड़ी, शिकारी आखेटक, कंटीली कांटेदार, बीहड़ डरावना भयानक, देह शरीर, दीवानी पगली, शक्ति जोर। प्रश्न 7, निम्नलिखित के विरोधी शब्द दीजिए। दूर, पास या निकट, आखिर, पहले, प्रारंभ, पीछे, आगे, निराश आशावान, मोटी पतली, कमाना खर्चना। भाववाचक संज्ञा देखे तो बचना बचाव, छिपना छिपाव, शिकारी शिकार, खैर खैरियत, चुनना चुनाव। कर्तुवाचक संज्ञा अगर देखे तो घास घसियारा, देखना दृष्टा,
कमाना कमाओ, बचाना बचवैया, खाना खवैया, शास्त्र शास्त्रकार। शब्द समूह के लिए एक शब्द है शाखा का सिरा, फुनगी, कंटीले पौधों का समूह, जाड़ी, विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ, शास्त्र, पास पास उगाए पेड़ों का समूह, झुरमुट, 5 उंगलियों सहित हथेली का अगला भाग, पंजा, उछल कर कूदना, छलांग, जोतने बोने की जगह, खेत। धन्यवाद।